गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम धीरेन्द्र पाठक, मैथ टीचर 5th क्लास का। आपको हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पहले भी इसके पहले वाली क्लास में हम बता चुके हैं, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो हम एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों को 3 मेथड से एलसीएम और 3 मेथड से एचसीएफ मतलब बताए हैं। सबका आंसर सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप वाले मेथड में अलग आ रहा है आंसर, दूसरे मेथड में अलग आ रहा है, तीसरे मेथड में अलग आ रहा है। सबका सेम आंसर होना चाहिए, चाहे आप जिस भी मेथड से लगा सकते हैं। तो फर्स्ट हम आपको एलसीएम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ये फर्स्ट है आपका कॉमन मल्टीपल्स मेथड। कॉमन मल्टीपल्स मेथड मेथड। सपोज आपको 8, 12 और 24 का एलसीएम लेना है। 8 है, 12 है, 24। तो इसमें कॉमन मल्टीपल्स मेथड में हमको टेबल पढ़ना पड़ता है, मतलब टेबल लिखते हैं। तो हम पहले 8 का टेबल लिखेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, लाइक दिस। ज़्यादा दूर तक जाना नहीं है हमको। फर्स्ट जो भी एलसीएम में फर्स्ट लोवेस्ट सबसे छोटा जो भी मल्टीपल्स मिल जाएगा वही हमारा एलसीएम होगा। अब 12 के लिए हमें 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 4 जा 48। अब 24 का टेबल पढ़ेंगे। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96। इस ढंग से टेबल पढ़ने के बाद हमको अब कॉमन मल्टीपल्स ढूंढना है। कॉमन मल्टीपल्स के लिए आपको देखना पड़ेगा इसमें से क्या कॉमन आ रहे हैं। तो फर्स्ट देखिए 8 है, तो सेकंड लाइन में 8 नहीं दिख रहा है, थर्ड लाइन में भी 8 नहीं दिख रहा है, वो कॉमन नहीं हुआ। सेकंड नंबर आपका 16 है, तो इसमें सेकंड लाइन में भी 16 कहीं भी दिख नहीं रहा है और थर्ड में भी 16 नहीं दिख रहा है। इस ढंग से अगला नंबर आपका आता है 24। और 24 एक पहला नंबर है जो कि पहली लाइन में है, सेकंड लाइन में और थर्ड लाइन में, तीनों में मौजूद है। तो ये 24 जब तीनों लाइन में पहला नंबर ये 24 है जो कि तीनों लाइनों में प्रेजेंट है, तो इसलिए हमारा एलसीएम जो है वो हुआ 24। इस ढंग से हम कॉमन मल्टीपल्स कोई भी नंबर लेंगे उसका हम टेबल पढ़ेंगे। जो भी पहला नंबर होगा पहली लाइन का और तीनों में मैच करेगा। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कितने भी नंबर का हमें एलसीएम लेना है। जो भी नंबर हम मैच कर जाएगा वही नंबर हमारा एलसीएम होता है। इस ढंग से एक पहले नंबर में आंसर आया 24। अब सेकंड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा आता है मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये फर्स्ट वाले का आंसर जो आया है 24, वही सेकंड वाले मेथड पर भी वही आना चाहिए। तो हम लेंगे 8, 12 एंड 24 वही नंबर। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 2
जा 4, 2 जा 8 है 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 जा 4, 3 जा 12 और 24 का 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। एक मल्टीप्लाई करने के बाद यही नंबर आने चाहिए, क्योंकि 2 जा 4, 2 जा 8 हो रहा है, यहाँ पर 2 जा 4, 3 जा 12 आ रहा है, यहाँ पर 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 आ रहा है। सो अब हम इसमें से क्या करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में पहली लाइन, फर्स्ट वाली लाइन पूरा का पूरा चाहे जितने भी डिजिट हों उसको हम नीचे उतार लेते हैं। तो 2 2 2 3 टाइम्स है, हम उसको पूरा ले लेंगे 2 2 2। अब सेकंड लाइन में उसको मैच करेंगे, ऊपर कितना 2 आया है, 3 2 आया है, 3 टाइम 2 आ चुका है। अब सेकंड लाइन में 2 बार 2 ही लिखा गया है, अगर 3 टाइम 2 से ज्यादा है मतलब 4 टाइम है तो 1 टाइम 2 हम उतारेंगे, लेकिन इससे कम है इसलिए 2 आने का सवाल नहीं खड़ा होता है, 2 को नहीं है, उसको हम रिजेक्ट करते हैं। अब बचता है 3, तो 3 अभी तक उतारे नहीं है इसलिए 3 को हमको लेना है, तो 3 ले लिए। अब थर्ड लाइन पर आएंगे, थर्ड लाइन में हम देख रहे हैं 3 टाइम 2 है, अब 3 टाइम ऑलरेडी 2 उतर चुका है, इसलिए उसको हम नहीं उतार सकते, हमारे पास बाउंडेशन है, हम जितना 2 उतार लिए हैं उससे ज्यादा 2 नहीं उतार सकते, उससे ज्यादा होगा तभी उतारेंगे, उससे ज्यादा तभी लेंगे, अगर उतना ही है उसको नहीं ले सकते। अब रह गई बात 3 का, तो 3 एक बार आपका आ चुका है, उसमें भी एक ही बार है इसलिए उस 3 को हम नहीं ले सकते हैं, 3 रिजेक्ट कर देंगे। तो अब आपका मल्टीप्लाई होगा 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो आपका आंसर आया 24। फर्स्ट वाले मेथड में, कॉमन मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी आपका 24 आया था, इसलिए ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी 24 ही आ रहा है। इस ढंग से आपका थर्ड मेथड चालू होता है। थर्ड मेथड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड तीसरा मेथड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में भी आंसर वही होना चाहिए, तो डिवीजन मेथड में हम लिखेंगे 8 है, ए लाइन से लिखते हैं, 12 है, 24 है, ए लाइन से लिख करके हम डिवाइड करते हैं। अब 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू किया जाता है, ग्रेटेस्ट नंबर तक जाते हैं। तो सबसे छोटा नंबर 2 होता है, क्योंकि 1 से तो सब कुछ डिवाइड होता है, 1 से तो कोई भी डिवाइड हो सकता है, इसलिए 2 से शुरू करते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 12 जा 24, फिर 2 से शुरू करेंगे जब तक कि 1 नहीं आ जाएगा नीचे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। अब फिर हम शुरू करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 3 में नहीं जा रहा है तो 3 को वैसे डायरेक्ट उतार देते हैं। अब 2 3 जा 6, अब 3 से लेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सबके नीचे 1 आ गया। 1 आ गया तो समझिए आपका डिवीजन खत्म हो गया। अब आपके नंबर जो लाइन से बचे हुए हैं उसको हम नीचे लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 3, यही डिवाइजर है, नीचे डिवाइड किया गया। तो डिवाइजर वाले जो नंबर हैं 2 2 2 3 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 हो जाता है। इस प्रकार से ये 24 आंसर डिवीजन मेथड में भी आया। तो हमने पहला कॉमन मल्टीप्लिकेशन मेथड में देखा कि आपका आंसर 24 आ रहा है। सेकंड मेथड डिवीजन ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड,
उसमें भी आपका आंसर 24 ही आया, और थर्ड मेथड आपका डिवीजन मेथड था, उसमें भी आपका आंसर 24 ही आया। तो इस ढंग से जो भी आंसर आएगा, कोई भी मेथड आप यूज करेंगे, सेम आंसर आना चाहिए। तो आगे और एग्जांपल लेकर आप लोग करिएगा अपनी बुक में। आपका चैप्टर 6 है शायद ये मैथ का, उसमें है एलसीएम और एचसीएफ। अब हम आपको एचसीएफ के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मतलब एक एग्जांपल देकर आपको बताया, आगे एचसीएफ भी बताते हैं। तो देखिए अब नंबर आता है एचसीएफ का। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम जो भी, अब कॉमन फैक्टर मेथड है, फर्स्ट है कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर मेथड में हम कोई भी नंबर लेंगे, जैसे आपका वही एलसीएम लिए थे, 8 था, 12 था, 24 था। तो 8 हमें देखना है कि 8 में किस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 8 में 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होगा नहीं, 4 से होता है। अब 4 जो है इसका हाफ हो गया, 8 का हाफ 4 है। तो यहीं तक आपको सर्च करना है, मतलब किस नंबर से होना है। तो 4 जो है जब आधे पर आप पहुंच जाते हैं, फिर डायरेक्ट वही नंबर आपको लिख देना है, जो दूसरा नंबर खोजने की जरूरत नहीं है। आप 8 लिखेंगे, इसके बाद दूसरा नंबर तो डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट 8 होगा। जब आधे पर पहुंच जाए हाफ पर, फिर डायरेक्ट वही नंबर लिखिए। अभी 12 है, 12 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा। अब 6 जो है इसका हाफ हो गया, 12 का हाफ 6 है, इसलिए आप आगे हमको और खोजने की जरूरत नहीं है। इसलिए डायरेक्ट आप 6 के बाद आपको 12 लिखने हैं, तो हम लिखेंगे 12। अब रह गई बात 24 की। 24 1 से डिवाइड होता है, 1 से तो कोई भी नंबर है वो डिवाइड होता है। 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से नहीं होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट में पढ़ाया गया है कि 5 के लिए लास्ट नंबर 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, नहीं तो 5 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसा डिविजिबिलिटी टेस्ट सब बताया गया है, 4th में भी बताया गया, 5th में भी बताया जाएगा। तो 24 5 से नहीं होता है, इसके बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 से नहीं होता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट 7 में 24 से डिवाइड नहीं होता। इसके बाद 8 से होगा, 8 के बाद 9 और 10, 11 से नहीं होगा, डायरेक्ट 12 से होगा। और 12 जो है 24 का हाफ हो गया। जब 24 का हाफ हो गया, तो हाफ जाने के बाद आपको दूसरा सर्च करना नहीं है, डायरेक्ट वही 24 ही लिखना है, सिर्फ आधे तक आपको खोजना है। तो हम इसके बाद 24 लिखेंगे, 24। अब क्या कॉमन फैक्टर है वो हमको देखना है। कॉमन का मतलब होता है कि जो सब में है। तो पहला तो 1 है, 1 कॉमन है, तीनों में है। 2 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 3 नहीं है, 4 है। 4 के बाद 8 नहीं है। अब बाकी यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ नहीं है। तो आपके कॉमन में 1 आया, 2 आया, 4 आया। अब इसमें से
आपका HCF क्या हो गया 4। तो यहां हम लिखेंगे HCF इक्वल टू 4। आपका HCF 4 हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम सेकंड मेथड बताने जा रहे हैं, कॉमन और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड है मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे एलसीएम में किया गया है। 8 था, 12 है, 24 है। 8 के लिए 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया। 12 के लिए है 2 2 जा 4, 3 जा 12 हो गया। और 24 है, 24 के लिए लिखेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। अब कॉमन इसमें से लेना है, तो पहली लाइन कॉमन है, 2 कॉमन है, यहां 2 ले लेते हैं। यहां भी 2 कॉमन है, 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, इसलिए हम इसको 2 को कॉमन लेते हैं। अब ये ऊपर 2 है, नीचे बीच में 3 है, यहाँ 2 है, ये नहीं है, यहाँ 3 है, ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए ये कॉमन नहीं है। तो 2 2 का 4, आपका आंसर हुआ 4। यह HCF आपका हो गया 4। आपका कॉमन फैक्टर मेथड में भी 4 आया था और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी 4 ही आया। आंसर सेम होने चाहिए। इसके बाद तीसरा मेथड आपका चालू होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हम आपको बताने चल रहे हैं। थर्ड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम भाग देते हैं, जैसा कि डिवाइड करना होता है, भाग देना होता है। तो आपका नंबर है 8, 12 एंड 24। तो सबसे छोटे नंबर से उससे बड़े वाले में डिवाइड करते हैं। तो आपका 12 है, 12 में हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 बन जा 8। आपका रिमाइंडर आया 4। अब 8 का 4 में जाएगा नहीं। अब ये 4 से हम एक बड़े वाले नंबर पे करेंगे जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 न हो जाए। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे 8 में, 4 2 जा 8। अभी आपका ये रिमाइंडर 0 हो गया। अब ये मालूम है 4 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है। अब 4 का हम डिवाइड करेंगे 24 में, तो 24 डिवाइडेड बाई 4, 4 6 जा 24। ये नंबर 4 से भी डिवाइड हो रहा है। इस ढंग से आपका 4 ऐसा नंबर है जैसे 8 भी डिवाइड हो रहा है, 12 भी डिवाइड हो रहा है, 24 भी डिवाइड हो रहे हैं। तो आपका HCF हुआ 4। तो हमने तीनों मेथड में आंसर क्या पाया कि इसका HCF है कॉमन फैक्टर जो है 4 ही आ रहा है। तो आपका आंसर 4 ही है। ऐसा कोई भी सवाल होगा उसमें हम जो भी आंसर निकालेंगे तीनों मेथड में, सब मेथड में वही सेम होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका ये LCM और HCF बता रहे हैं। ऐसा दूसरा एग्जाम्पल लेकर भी हम आपको समझा रहे हैं। जैसा कि आपको बताया गया, ये 3 मेथड होते हैं। तीनों मेथड से चाहे आप LCM लगाएंगे चाहे HCF करेंगे, HCF करेंगे, वो सब का आंसर सेम आना चाहिए, चाहे जो भी मेथड से आप शुरू करें। जैसे आपका 35 है, 70 है और 105 है। इसका HCF लेना है तो आप पहले
फैक्टर कॉमन फैक्टर मेथड चलिए फर्स्ट मेथड से, तो 35 लिखेंगे, 70 लिखेंगे और 105 लिखेंगे। तो 5 7 जा हो गया 35, ये हो जाएगा 2 5 जा 10 7 जा 70। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। और 105 जो है 5 7 जा 5 3 जा 3 5 जा 15 7 जा 105। तो आपका देखिए आंसर आ रहा है कॉमन इसमें। तो कॉमन क्या आ रहा है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, एक 5 आया। और सेकंड देख रहे हैं 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 7 इन तीनों में सम्मिलित है, इसलिए 7 आपका आ रहा है। तो 7 5 जा 35, तो 35 आपका एचसीएफ हो रहा है। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और हम कॉमन फैक्टर मेथड में ले जाएंगे, तो हम लिखेंगे 35 सेकंड मेथड में 70 105। तो ये हो जाएगा 1 से डिवाइड होगा, 2 से 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 से होने के बाद 7 से होगा, ये 2 से होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, उसके बाद 5 से होगा, 7 से होगा, ये 1 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, 7 से होगा। और 7 से होने के बाद आपका डायरेक्ट ये 35 से होगा। ये 7 से होने के बाद आपका 10 से होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका 35 से होगा। ये आपका 7 से होगा, फिर 15 से होगा, 15 से होने के बाद 35 से होगा। तो इसमें हम कॉमन क्या पा रहे हैं, 1 हमको कॉमन मिल रहा है 1, और क्या मिल रहा है 5, और क्या मिल रहा है 7 मिल रहे हैं। इसके बाद डायरेक्ट हमको 35 मिल रहा है। अब कॉमन में कॉमन फैक्टर में 1 आया, 5 आया, 7 आया, 35 आया, बट हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है आपका 35 ही है, 35 ही होना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन सबसे हाई जो है, तो हाईएस्ट 35 है। तो आपका आंसर हुआ एचसीएफ इक्वल टू 35। ये है आपका सेकंड मेथड। आपका कॉमन फैक्टर मेथड हो गया, कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, एंड थर्ड मेथड आपका है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में हम देखेंगे थर्ड मेथड में कि 35 का हम 70 में डिवाइड करेंगे। 35 का 70, ये इससे पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 35 से तीसरे नंबर में हम डिवाइड करेंगे 105 में, 35 से करते हैं, 35 3 105, तो इससे डिवाइड हो रहा है। इस ढंग से आपका आंसर इसमें भी एचसीएफ 35 ही आ रहा है। तो कोई भी मेथड हम यूज करते हैं तो आपका आंसर सेम आना चाहिए।